क्या आपका एक नया घर बन रहा है या बन चुका है और अपने घर के इंटीरियर के लिए आप कंफ्यूज हैं कि आप किससे करवाएं? किसी एक मॉड्यूलर कंपनी के पास जाए, किसी ठेकेदार से करवाए या किसी इंटीरियर डिजाइनर से कंसल्ट करें? तो मैं संजीव साहू आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि क्या आपके लिए बेस्ट रहेगा, जहां आपका घर, आपका पैसा और आपका टाइम तीनों ही सेफ रहेंगे। तो चलिए इस वीडियो में बने रहिए और मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा बहुत ही डेप्थ में। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि मॉड्यूलर इंटीरियर क्या होता है। मॉड्यूलर कंपनीज कुछ रेडीमेड फर्नीचर्स बनाते हैं अपने फैक्ट्री के अंदर और वो लाकर आपके घर पे इंस्टॉल करते हैं। ये हो गया मॉड्यूलर कंसेप्ट। इसमें क्या क्या इश्यूज आते हैं क्लाइंट्स को? सबसे पहला कि उनके कुछ फिक्स डिजाइन्स होते हैं, कुछ लिमिटेड कैटलॉग्स होते हैं जिस डिजाइन के अंदर ही वो आपको एक डिजाइन प्रेजेंट कर सकते हैं। क्योंकि जैसा कि आपको पता है फैक्ट्री में हर एक चीज नहीं बनाई जा सकती है। जैसे कि कोई भी कस्टमाइज्ड डिजाइन, कोई कर्व स्ट्रक्चर, कोई सर्कुलर फॉर्मेट, ये सब चीजें नहीं बन सकती। फैक्ट्री के अंदर सिर्फ और सिर्फ बॉक्सेस बन सकते हैं, चाहे वो एक किचन का बॉक्स हो या एक कोई वार्डरोब का बॉक्स हो, सिर्फ यही चीजें बन सकती है। बट अगर आप चाहोगे कि आप बैक पे पैनल करो, जैसे ये मेरे पीछे जो पैनलिंग किया हुआ है, इस तरीके का पैनलिंग आप चाहोगे या किसी भी तरीके का क्रिएटिव डिजाइन आप चाहोगे, तो कुछ भी कस्टमाइज्ड डिजाइन पॉसिबल नहीं है। कुछ रेडीमेड बॉक्सेस होंगे, सिर्फ वही बन सकता है, वो लाके फिट किए जा सकते हैं। इसमें एडिशनल चैलेंजेस क्या होते हैं? जैसे कि अगर आप किचन करवाते हो तो जो बॉक्सेस है वो तो बनकर आ जाएंगे, बट उसके ऊपर का जो टॉप होगा, जो टाइलिंग होगा, जो साइड में पैनलिंग होगा, अगर आपका कोई कॉलम है, कोई सिविल वर्क होगा, तो ये सारी चीजें स्कोप के अंदर नहीं होती। फिर थर्ड पार्टी कोई कॉन्ट्रैक्टर्स होंगे या फिर कोई एक सिंपल कारपेंटर से वो सारी चीजें करवानी पड़ेंगी। तो इसमें क्लाइंट को ये प्रॉब्लम होता है कि सारी चीजें नहीं मिल पाती है, सिर्फ कुछ लिमिटेड चीजें ही मिलेंगी। अगर एक पूजा यूनिट का भी आप डिजाइन देखोगे तो कुछ लिमिटेड डिजाइन उनके पास होंगे और उन्हीं में से कोई एक आप सेलेक्ट कर सकते हो। अगर एक वार्डरोब हुआ तो कुछ लिमिटेड सेट ऑफ शटर डिजाइन उनके पास होंगे जो पल्ले के डिजाइन होते हैं और उन्हीं में से एक आपको चूज करना होगा। इसमें कॉस्ट वाइज भी इश्यू आता है, क्योंकि अगर आप किसी भी चीज का अगर आप स्क्वायर फीट रेट पूछोगे तो स्क्वायर फीट रेट नहीं बता पाएंगे। वो एक एक बॉक्सेस का एक एक प्राइसिंग बताएंगे और अगर आप उस बॉक्स के प्राइसिंग को आप स्क्वायर फीट में डिवाइड करोगे तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट रेट के हिसाब से वो जो प्राइसिंग है वो काफी ज्यादा हाई रहेगा। नेक्स्ट इशू ऑन मटेरियल। तो मटेरियल के अंदर भी क्लाइंट्स को यहाँ पे काफी प्रॉब्लम आते हैं, क्योंकि जो मटेरियल है वो उनको दिखता नहीं है, क्योंकि जो प्रोडक्ट है वो फैक्ट्री के अंदर बन कर आ रहा है। आपको सिर्फ दिखेगा जो बाहर का फिनिश होगा वो। इसीलिए ज्यादातर मॉड्यूलर वे में क्या किया जाता है कि अंदर पार्टिकल बोर्ड या एमडीएफ बोर्ड का यूज करके उसे बनाया जाता है और उसके शटर को कवर कर दिया जाता है और मिक्स एंड मैच किया जाता है मटेरियल के अंदर। कुछ जगह पे प्लाई देते हैं और कुछ जगह पे एमडीएफ या पार्टिकल बोर्ड का यूज किया जाता है। जैसे कि आप देखोगे वो बुरादा वाला बोर्ड जो आपको कोई भी चीप मार्केट के अंदर मिलता होगा, जहां पे आप एक स्टडी टेबल खरीदते हो 1000 रुपए के अंदर, कॉर्नर टूटने के बाद उसमें से जो वुड का जो स्मॉल पीसेस होता है वो आपको निकलता हुआ दिखेगा। तो मटेरियल का भी एक क्वालिटी इशू आता है मॉड्यूलर फिनिश के अंदर। इसमें बेनिफिट क्या होगा? बेनिफिट इसमें यह होगा कि जो आउटर फिनिश है वो आपको काफी ज्यादा अच्छा दिखेगा और बाहर से फर्नीचर देखने में आपको काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। इसमें अगर मैं मिथ की बात करूं तो मिथ क्या होता है लोगों का कि जो फैक्ट्री फिनिश है वो साइट पे अचीव नहीं हो सकता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो फिनिशिंग है वो मेजरली एज बैंडिंग के वजह से आता है। कोई भी फर्नीचर अगर बनाते हैं तो उसके कॉर्नर पे एज बैंड लगाया जाता है और वो एज बैंड अगर आप अपने कॉन्ट्रैक्टर, अपने किसी कारपेंटर को भी देते हैं खरीद कर, तो वो एज बैंडिंग लगा के सेम फिनिश अचीव किया जा सकता है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे टंकी बेसिस के ऊपर, यानी कि ठेका में जो प्रोजेक्ट्स दिया जाता है। तो टंकी बेसिस में क्या होता है कि जो क्लाइंट को एक डिजाइन दिया जाता है वो सेम एज इट इज एग्जीक्यूशन करा दिया जाता है एंड टू एंड। उसमें चाहे मटेरियल परचेज हो या लेबर्स भेजना हो या कंप्लीट उसका एग्जीक्यूशन हो, चाहे फॉल सीलिंग हो, कारपेंट्री वर्क हो या कुछ भी हो। तो इसमें मॉड्यूलर के कंपैरेटिवली क्लाइंट को ये फायदा होता है कि उनको हर एक चीज अंडर वन रूफ मिल जाता है। अब इसमें अगर मैं प्रॉब्लम्स की बात करूं तो क्लाइंट्स को कहाँ पे प्रॉब्लम आता है कि अगर जैसे आपने 10 लाख रुपए का एक बजट आपको दिया गया है और जो कंपनी है वो उस काम को कंप्लीट कर रही है, तो उनका मोटो रहता है कि कितने कम से कम में काम किया जाए। अगर वो 10 लाख के प्रोजेक्ट को 8 लाख में करती है तो 2 लाख का फायदा, और अगर 6 लाख में करती है तो 4 लाख का फायदा। तो थ्रू आउट द पीरियड उनका यही मोटिव होता है कि कितना कम से कम में उस काम को एग्जीक्यूट करा दिया जाए।
अगेन इसमें एक और इश्यू आता है ऑन द मटेरियल सिलेक्शन, क्योंकि क्लाइंट से पहले ही एग्री करा लिया जाता है कि क्या मटेरियल पे काम होगा और क्या चीजें वहां पे यूज होंगी, तो उसमें कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रह जाता है। और जो कंपनी है वो क्लाइंट को बहुत ज्यादा एजुकेट भी नहीं करती है कि और भी क्या क्या चीजें मार्केट के अंदर अवेलेबल है, क्योंकि क्लाइंट को ना ही किसी मटेरियल का नॉलेज है और ना ही मार्केट प्राइसिंग का नॉलेज है। इसीलिए उनको कोई भी मटेरियल किसी भी रेट पे दिया जाता है और वो सिर्फ 2-4 लोगों से कंपेयर करके एक जगह पे कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं, जिससे ये होता है कि उनका जो कॉस्टिंग है वो काफी ज्यादा हाई चला जाता है। अगर मैं एक बेसिक कंपैरिजन की बात करूं तो अगर कोई भी एक टर्नकी प्रोजेक्ट्स कर रहा है तो उसमें मिनिमम 10 से 15% का प्रॉफिट रखेगा और 10% का वेस्टेज मिनिमम वो कंसिडर करेगा, क्योंकि उनके काफी सारे वेस्टेजेस होते हैं, मटेरियल वेस्ट होता है और ये सब चीजें। इसमें मैं अगर अभी करेंटली मिसलेनियस कॉस्ट इंक्लूड ना भी करूं तो आप देख सकते हैं कि मिनिमम आपको 20 से 25% का मार्जिन गैप यहाँ पे रहता है। तो अगर एक 10 लाख रुपए का प्रोजेक्ट है तो 2.5 लाख रुपए मिनिमम, 2 से 2.5 लाख रुपए इसमें गैप आता है। तो अगर आप खुद से वो प्रोजेक्ट्स करवाते हैं तो आपको वो 2-2.5 लाख रुपए में आप काफी सारी चीजें अपने घर के अंदर पुट इन कर सकते हैं, जैसे सोफा, डाइनिंग, टीवी, ये सारी चीजें आपके उस 2 लाख रुपए के अंदर आ जाएंगी। तो कॉस्ट वाइज अगर देखा जाए तो काफी ज्यादा हाई कॉस्टिंग के अंदर क्लाइंट को वो प्रोजेक्ट मिलता है। इसके बाद अगर मैं फ्लेक्सिबिलिटी की बात करूं तो यहाँ पे क्लाइंट के पास फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं होती है कि वो अपने तरीके से कोई भी चेंजेस उसमें करवा सके, क्योंकि एक बार जो डिजाइन कंफर्म हो जाता है और जो मटेरियल कंफर्म्स हो जाते हैं, इसी के ही बेस पे आगे सारा वर्क होता है। और अगर कोई भी एडिशनल वर्क आप उसमें बढ़ाते हैं तो फिर एडिशनल चार्जेस उसके लगते हैं, जिसका कॉस्टिंग हो सकता है कि वो उस टाइम पे हाई डिमांड करे और वो फिर आपको उस तरीके से देना ही पड़ेगा, वरना किसी और से आपको काम करवाना पड़ेगा। थर्ड हम लोग बात करेंगे कंसल्टेशन बेसिस के ऊपर। तो कंसल्टेशन के अंदर क्या हो गया कि अगर आप किसी डिजाइनर के पास जाते हैं तो वो अपना एक कंसल्टेशन फीस लेते हैं और उस फीस के बदले वो आपको डिजाइन और वहां पे सुपरविजन देते हैं और कंसल्टेशन। जैसे कि अगर आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको कंसल्ट करता है कि आपकी ये बीमारी है और आपको ये दवा लेना होगा, बट वो डॉक्टर उस दवा को नहीं देता है, उसका कोई मार्जिन उसके अंदर नहीं होता। वो सिर्फ आपको कंसल्ट कर देगा कि आप क्या दवा ले सकते हैं। नाउ इट्स अप टू यू कि आपको कौन सा ब्रांड लेना है, क्या लेना है, कहां से लेना है, ये सारी फ्लेक्सिबिलिटी आपके ऊपर होती है। बीइंग अ कंसल्टेंट, आपको जो कंसल्टेंट है वो आपको हर एक चीज एजुकेट कर देगा कि क्या क्या तरह के मटेरियल होते हैं, मार्केट में कहां कहां क्या क्या चीजें अवेलेबल है, कौन कौन से ब्रांड्स होते हैं। आपको वो सारी चीजें लाइनअप भी करवा देगा अगर आप चाहोगे, और आप अपने तरीके से मार्केट कंपैरिजन भी कर सकते हैं। इसमें फायदा क्या होता है कि क्लाइंट को हर एक चीजें मिलती हैं, चाहे एक कंसल्टेशन हो या सुपरविजन हो। इसमें क्लाइंट को क्या फायदा होता है कि कंप्लीट एग्जीक्यूशन जो कंसल्टेंट है वो अपने कंसल्टेशन के अंदर और सुपरविजन के अंदर कंप्लीट कराता है, जहां क्लाइंट को कोई भी भागदौड़ नहीं करना होता है, जैसे मटेरियल लाना, ले जाना, पहुंचाना, लगाना, या लेबर को भेजना, लेबर को गाइड करना कि क्या चीजें कैसे बनेंगी। तो यहाँ पे आपका सिर्फ काम रह जाता है मटेरियल फाइनलाइज करना कि कौन से मटेरियल पे आपको जाना है और उसका पेमेंट करना। आपके हाथ में सिर्फ पेमेंट होता है, वो भी एक ट्रांसपेरेंट पेमेंट होता है कि कहाँ से मटेरियल आ रहा है, कौन सा मटेरियल आ रहा है, किस ग्रेड का आ रहा है, वो आप पेमेंट डायरेक्टली आप मटेरियल वाले को करते हो। जो लेबर वहां पे काम कर रहा है, वो लेबर अगर काम करता है तो आप उस लेबर को पैसे देते हो, और अगर वो काम नहीं कर रहा है या डिले कर रहा है तो आप उसे पैसे नहीं देते हो, और कंसल्टेंट को आप सिर्फ और सिर्फ उसका कंसल्टेंसी फीस देते हो। तो यहाँ पे आपके हाथ में कंप्लीट कंट्रोल होता है ऑन मटेरियल, ऑन लेबर एंड द कंसल्टेंसी प्रोवाइडेड बाय द कंपनी। एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि एक कंसल्टेंट आपका हाथ पकड़ के आपका घर को बनाता है आपके साइड पे रहते हुए, rather than taking his own profit। वो सिर्फ एक अपना फीस चार्ज करता है, विच इज वेरी जेन्युइन, क्योंकि वो एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और आपको उसके बदले में उसका कंप्लीट कंसल्टेशन मिलता है, डिजाइन मिलता है और सुपरविजन मिलता है। तो आई होप सो आपको इन तीनों का डिफरेंस काफी अच्छे से समझ में आया होगा कि मॉड्यूलर के अंदर क्या काम होता है, टर्नकी बेसिस के अंदर क्या काम होता है और कंसल्टेशन बेसिस के अंदर क्या काम होता है। अगर मैं आपको अपना पर्सनल एग्जांपल दूं तो मैं खुद काफी साल काम कर चुका हूं मॉड्यूलर कंपनीज के अंदर। जो भी बिगर कंपनीज है जिनको भी आप जानते हैं, उन कंपनीज में मैंने काम कर रखा है। उसके बाद मैंने अपने फर्म को टर्नकी बेसिस पे भी रन किया है। हमने भी काफी सारे कॉन्ट्रैक्ट में प्रोजेक्ट्स लिए हैं और करेंटली हम लोग कंसल्टेंसी बेसिस में काम कर रहे हैं। तो मैंने एक कंप्लीट शिफ्ट देखा है क्लाइंट के अंदर, उनके सेटिस्फैक्शन के अंदर और जो डिलीवरी ऑफ प्रोजेक्ट्स है उनके अंदर।
मॉडलर के अंदर हम लोग काम करते थे, क्लाइंट्स को काफी सारी चीजें नहीं मिलती थी, मटेरियल सेटिस्फैक्शन नहीं होता था और काफी सारी चीजें अनडिलीवर्ड होती थी और थर्ड पार्टी से करवाई जाती थी। टर्नकी बेसिस के अंदर कस्टमर को काफी सारा फिनिशिंग इशू आता था। जो बजट इशू है वो सबसे मेजर इशू होता था कि बजट वाइज काफी ज्यादा हाइक हो जाता था प्रोजेक्ट, और ट्रांसपेरेंसी एक सबसे बड़ा इशू था टर्नकी बेसिस प्रोजेक्ट्स के अंदर। कुछ सालों से हम लोग कंसल्टेंसी बेस के अंदर अपने प्रोजेक्ट्स को रन कर रहे हैं और हमने वो मेजर शिफ्ट देखा है क्लाइंट के सेटिस्फैक्शन के अंदर, जहां क्लाइंट को उनका डिजाइन मिलता है और एज इट इज हैंड होल्डिंग सपोर्ट के साथ उनका एग्जीक्यूशन वर्क को कंप्लीट कराया जाता है। एंड द कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी ऑन द कोर मटेरियल्स, कौन सा प्लाई उनको लेना है, कौन सा फिनिश मटेरियल उनको लेना है, कहां से लेना है, और जो एक्सपर्ट लेबर है वो भी प्रोवाइड किया जाता है। अगर लेबर काम नहीं करते तो उनका पेमेंट भी क्लाइंट के हाथों में होता है। तो हर एक जगह पे उनका कंट्रोल होता है पूरे साइट के अंदर, और जो वर्क है वो एग्जैक्टली उनके हिसाब से होता है। जब तक फिनिशिंग नहीं होता है तब तक लेबर को उनका पेमेंट रिलीज नहीं किया जाता है। तो क्लाइंट के हाथ में काफी मेजर कंट्रोल रहता है और काफी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी होता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि कौन सा मटेरियल आ रहा है, कहां से आ रहा है। तो अगर आप भी अपने घर का बजट जानना चाहते हैं कि उसमें क्या क्या काम आप करवा सकते हैं और किस बजट के अंदर वो कंप्लीट हो सकता है, और क्या क्या बेस्ट मटेरियल होते हैं जो कि आप अपने घर पे यूज कर सकते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे मेरी डिटेल्स दी हुई होंगी और हमारी टीम आपको एक कॉल करेगी और मीटिंग शेड्यूल करेगी। आपका अगर कोई भी कंफ्यूजन हो या आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हैं या हमारी टीम को डायरेक्टली कॉल करके आप बात कर सकते हैं। आगे अगर आप किसी और टॉपिक में भी समझना चाहते हैं और अपने घर के लिए एक बेस्ट डिसीजन चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो उसी पे बनाऊंगा। अगर आपको हमारा प्रीवियस प्रोजेक्ट्स देखना है तो आप इसी चैनल के अंदर हमारे बाकी प्रोजेक्ट्स भी देख सकते हैं, जहां पे हमने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं, और उनके बजट्स जानने के लिए आप हमारी टीम को कॉल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इतना सुंदर तो हम लोग का फर्नीचर नहीं है, लोग देख देख के नकल कर रहे हैं आपका फर्नीचर, देख देख के नकल कर रहे हैं। बहुत कुछ देख के नकल किए लोगों ने, अपना फर्नीचर तोड़वाया है, किचन का खास करके तोड़वाया है। ऑलरेडी भैया बोल दिए थे कि 2 से 2.5 महीना लगेगा। एग्जैक्टली उसी टाइम फ्रेम के अंदर हमें ये फ्लैट हैंड ओवर कर दिया ताकि हम दिवाली से पहले शिफ्ट हो जाए। जो भी पूरी टीम थी साहू फाउंडेशन की बहुत ही अच्छी थी, बहुत कोऑपरेटिव करके काम किए हैं, बहुत अच्छा लगा हमें इनके साथ काम। इन टर्म्स ऑफ मटेरियल, उससे आप कितना सेटिस्फाइड हो कि जो मटेरियल है वो आपके बजट के हिसाब से सही मटेरियल लगा है या फिर चीप मटेरियल लगा है? नहीं, बजट के हिसाब से बहुत अच्छा मटेरियल। और जब आपके पास हो गया तो मुझे एक बहुत ही अच्छा चीज ये लगा कि यहाँ हम कस्टमाइज वे में अपने रिक्वायरमेंट को हम फुलफिल कर सकते हैं। और फिर आपसे जितने भी डिस्कशन हुई डिजाइनिंग को लेके, सब कुछ हमारा कस्टमाइज वे में बनता गया और फाइनली बहुत ही अच्छा काम हुआ है हमारे घर का। जस्ट लाइक ड्रीम पूरा कर दिया आपने हमारा जो हमने सोचा था आपने उसको पूरा फिजिकली उतार दिया है। ओवरऑल इनका जो काम है वो जो मतलब जो नक्शा में दिखाया गया था, जो मैप में दिखाया गया था, जो डिजाइन है उसी डिजाइन के अकॉर्डिंग इन्होंने हूबहू वैसा सेम टू सेम आप देख सकते हैं। ये वीडियो आपको नक्शा में अपना डिजाइन भी दिखा दीजिएगा और साथ ही साथ रियल में जो वीडियो है, रियल में जो फुटेज है वो भी दिखा दीजिएगा, तो आप लोगों को खुद इससे अंदाजा लग जाएगा। जब आपने करवाया है किचन हमसे तो आपको वो डिफरेंस तो फील हुआ होगा। इवन जो लोगों का एक मिथ होता है कि नहीं यार फिनिशिंग, फैक्ट्री फिनिश बड़ा अच्छा रहता है और घर पे करेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा, तो इस चीज के बारे में आपका क्या कहना है? हम लोग गए, कई जगह गए, मॉल गए, कहीं जो मॉड्यूलर किचन देखे, मॉड्यूलर किचन तो उसमें बाहर से तो अच्छा लगता ही है, सॉफ्ट लगता है, अच्छा लगता है, लेकिन वो है कि इतना ड्यूरेबिलिटी वाली बात नहीं है, उसमें इतनी मजबूत नहीं होती है, और वेस्ट मटेरियल जो है वेस्ट हो जाते हैं, जो उसको हम लोग और एक्स्ट्रा बहुत कुछ करा सकते हैं। और अपने अकॉर्डिंग सब कुछ, अभी पेंट यूनिट दिए हम लोग, स्टोरेज दिए, सब वो सब अपने अकॉर्डिंग जगह जो जैसा चाहिए, पिलर जो है जहाँ पर है कॉलम आ रहा है उसके अकॉर्डिंग सब कुछ काम हुआ। तो